साथियों, आपकी स्क्रीन पर है एफएम का बहुप्रतीक्षित 5 एलिमेंट्स यागी एंटीना। साथियों, यह एंटीना कई मामले में बहुत ख़ास है, जैसे कि सिंपल सिंगल रिफ्लेक्टर के साथ बनने वाला यह सबसे ज़्यादा लंबाई और गेन वाला यागी एंटीना है। हालांकि आप इससे ज़्यादा के भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें रिफ्लेक्टर्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत होती है। आप नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर वो यागी एंटीना उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि ज़्यादा रिफ्लेक्टर्स वाले होते हैं। तो साथियों, ये है एफएम का 5 एलिमेंट्स यागी एंटीना, और इसमें एक तरफ आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टर है जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है बाईं तरफ। उसके बाद जो है वो ड्रिवल एलिमेंट है। ड्रिवल एलिमेंट को फोल्डेड डाइपोल नहीं बनाया गया है, इसको सिर्फ डाइपोल रखा गया है और इसमें कनेक्शंस दिए गए हैं। ये करीब 75 ओम के आसपास के इम्पीडेंस का है। साथियों, इसके बाद हैं 3 डायरेक्टर्स जो आप देख रहे होंगे दाईं तरफ से, 1, 2 और 3। तो ये है कुल इसकी क्रियाविधि। इसमें आप एक बलून भी लगा सकते हैं, हालांकि अगर नहीं लगाते हैं तो भी, क्योंकि दोनों इसका जो ड्रिवन एलिमेंट है और जो आप RG58, RG59 या फिर RG6 केबल लगाएंगे उसका भी इम्पीडेंस 75 ओम होता है। तो इम्पीडेंस तो बराबर है, बस क्या है कि ये एंटीना जो है इसके डाइपोल जो होता है वो बैलेंस्ड होता है और जो हमारी केबल है वो अनबैलेंस्ड है। तो आप एक बलून लगा सकते हैं, हालांकि अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो ये था कुल मिला के बताने का आशय कि क्यों यह सबसे आसान और सबसे प्रभावी यागी एंटीना में से एक है। साथियों, एक ख़ास प्रश्न आपका ये भी होगा कि इसके जो डाइपोल हैं उनको मोड़ा क्यों गया है। साथियों, ये आइडिया मुझे मिला था, एक बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं यूट्यूब पे, इन्वेंटर कमल जी। उन्होंने एक चित्र भेजा था जिसमें इस प्रकार से डाइपोल को लगाया गया था, और वहाँ से मुझे इस बात के लिए प्रेरणा मिली कि मैं भी एक बार इसको एंगल बदल के देखता हूँ। तो मैंने 20 से 22 डिग्री के आसपास जब इसको मोड़ा तो इससे जो सिग्नल्स मिल रहे थे थोड़ा बेटर हो रहे थे। तो थोड़ा बेटर भी बहुत बड़ी बात है एक एंटीना के लिए। तो इसको मैंने 20 डिग्री के आसपास जो पैरेलल होना चाहिए था उससे मोड़ दिया है। तो ये है आपका एंटीना, और हम देखते हैं कि इसके डायमेंशंस कैसे होते हैं और फिर देखेंगे कि यह एंटीना परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है। साथियों, आपकी स्क्रीन पर है 5 एलिमेंट्स यागी एंटीना की डायमेंशंस। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 एलिमेंट्स यागी एफएम एंटीना, फ्रीक्वेंसी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के लिए ट्यून्ड। इसमें जो रिफ्लेक्टर पहला लगेगा वो 164.61 सेंटीमीटर का। इसके बाद फोल्डेड सिंपल डाइपोल है, और ये है 150.57 सेंटीमीटर का, यानी कि जो दोनों इसके हिस्से रहेंगे वो इसके आधे, यानी कि लगभग 75.285 सेंटीमीटर के। और आप जो मेन बूम है उनसे इनको 70 डिग्री के कोण पर रखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप सिंपली इस रिफ्लेक्टर के, जो कि बिल्कुल 90 डिग्री पर इसके लगा होगा बूम पे, इससे और इसके सिरे की दूरी लगभग 19 सेंटीमीटर अगर आप लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी, ये यहाँ से नहीं लेनी है, यहाँ से ऐसे सीधे 19 सेंटीमीटर अगर आप लेंगे तो ये लगभग ठीक आ जाएगा। ये लगाएंगे हम 44.832 सेंटीमीटर पर, इसको हम 0 मान के चल रहे हैं। अगला 57.843 सेंटीमीटर पर एक रिफ्लेक्टर डायरेक्टर लगाएंगे, जिसकी लंबाई होगी 133.11 सेंटीमीटर। इसके बाद 89.775 सेंटीमीटर पर एक और डायरेक्टर लगेगा जो 128.29 सेंटीमीटर का रहेगा। और तीसरा और आखिरी डायरेक्टर जो हम लगाएंगे वो 116.60 सेंटीमीटर का, और इस शून्य से इसकी दूरी रहेगी 159.772 सेंटीमीटर। इसको समझाने के लिए ये एलिमेंट्स, उनकी लंबाइयाँ और उनकी पोजीशंस दिए गए हैं। जैसे रिफ्लेक्टर 164.61 सेंटीमीटर का 0 सेंटीमीटर पर, ड्रिवन एलिमेंट 150.57 सेंटीमीटर,
दोनों जोड़ के 75.285 75.285 सेंटीमीटर के। ये 44.832 सेंटीमीटर पर। डायरेक्टर 1 जो 133.11 सेंटीमीटर का होगा, ये 57.843 सेंटीमीटर पर। डायरेक्टर 2 जो 128.29 सेंटीमीटर का है, ये 89.775 सेंटीमीटर का। और जो तीसरा डायरेक्टर है 116.60 सेंटीमीटर का, ये 159.772 सेंटीमीटर का की दूरी पर आपको लगाना होगा। यानी कि जो ये बूम है, आप इसको मैं रिकमेंड करूँगा किसी पीवीसी पाइप का या फिर लकड़ी का रखें, ये कंडक्टर का ना हो। और इसकी लंबाई जो है वो 159.772 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ये एलिमेंट्स इस पर स्थापित किए जा सकें। इसके अलावा आप जो नीचे से इस पर बांस या कोई सहारा लगाएंगे, इसको बनाने के बाद आप एक बार उठा के देखें कि इसका ग्रेविटी सेंटर कहाँ है, उसी पर लाकर उसके आप जोड़ दें। वक्त है सुबह के 8:55 और अभी जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री के आसपास दिखा रहा है। और हम ये टेस्ट करेंगे कि हमारा 5 एलिमेंट्स यागी एंटीना कैसा परफॉर्म करता है। साथियों, मेरे ऊपर का है ये 5 एलिमेंट्स यागी एंटीना, जिसका ये कनेक्शन है। और इस तार को मैंने रेडियो से जोड़ रखा है, क्योंकि तार थोड़ा लंबा है और इसमें एक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। साथियों, मैं क्या करूँगा कि एक एक फ्रीक्वेंसी ट्यून करता जाऊँगा, और एंटीना जो मेरे पीछे है इसको घुमाना भी इसमें मेरे लिए आसान है, क्योंकि जस्ट बगल में है दाएं हाथ पे। तो मैं इसको घुमा के इसकी डायरेक्टिविटी चेंज करके ये देखूँगा कि इससे इम्प्रूवमेंट कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जो मिनिमल ट्यूनेबल फ्रीक्वेंसी है हमारे XH डेटा D808 की, वो 87.5 है। और आप देखें कि ट्यून करते ही इसने एक स्टेशन पकड़ लिया है, ये नेपाली स्टेशन है। मैं इसको फाइन ट्यून करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं इसका रिसेप्शन कैसा होता है। अगला 87.8 पर भी हल्का सा रिसेप्शन मिल रहा। इसको घुमा के देखते हैं कि जी नहीं, बहुत हल्का सा रिसेप्शन था और वही है। आगे बढ़ते हैं। 88.4 ये भी नेपाल का स्टेशन है। 88.8 नेपाल का स्टेशन। साथियों, 90 से पहले जितने स्टेशन हैं, मतलब 91 से पहले, वो ज़्यादातर कम्युनिटी स्टेशन इंडिया में है। और नेपाल में मुझे नहीं पता कि उनकी जो पावर है वो कितनी है। 89 पर भी स्टेशन है। आगे 89.4 पर भी, 89.6 अगर मैं सही हूँ तो ये गोंडा का है, और मेरे यहाँ से 100 से ज़्यादा किलोमीटर दूर होगा, 120 के आसपास। आगे चलते हैं। 90 इस पर और सामान्यतः बस्ती जिले का रेडियो ओमनी पकड़ता है, लेकिन ये नेपाल का कोई स्टेशन है। मैं घुमा के देखता हूँ कि क्या ओमनी भी पकड़ता है। जी, ये रेडियो ओमनी बस्ती का है, 50 वाट का स्टेशन। और ये है कोई नेपाली स्टेशन। आगे चलते हैं। 90.4 ये हाफ लेमन है आजमगढ़ का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, 60 किलोमीटर से ज़्यादा दूर। बात की कि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चों को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी है, और अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। कब तक चलेंगी कोई बात नहीं है, अगले नोटिफिकेशन के हिसाब से। अब अभी क्या 90.8 ये एक स्टेशन पकड़ रहा है। ये कहाँ का अननोन है, मुझे नहीं पता ये कहाँ का है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ही ये होगा। और इसी पर एक अयोध्या में भी मैं 90 किलोमीटर के आसपास दूर, ये देखिए आप हल्की सी आवाज़ आ रही है। आगे चलें। 91.1 यहाँ से फुल पावर के रेडियो स्टेशन हैं, कमर्शियल्स। ये रेडियो सिटी, ये जो अब आप सुन पा रहे हैं, ये FM तड़का है।
गोरखपुर का, और इस पर ही रेडियो सिटी लखनऊ का है, लगभग 250 से ज़्यादा किलोमीटर। देखते हैं वो पकड़ता है नहीं। जी हाँ, लखनऊ का रेडियो सिटी। 24 घंटा बढ़ाते हैं। ये नेपाल का स्टेशन है, और अब सिग्नल क्वालिटी देखें कितना बेहतर। 91.9 FM रेडियो सिटी, 90 किलोमीटर दूर गोरखपुर में, और 91.9 मिर्ची लव कानपुर, तो 310 से ज़्यादा किलोमीटर दूर। ये आप RDS से देख रहे होंगे कि मिर्ची लव ये पकड़ रहा है, और इसको मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ एंटीना घुमा के, और आप देखें ये 40-18 अनबिलीवेबल, जबरदस्त रिसेप्शन। और मैं घुमा के देखता हूँ कि 310 के बाद ये 90 किलोमीटर दूर वाला पकड़ता है कि नहीं। जी हाँ, ये 90 किलोमीटर दूर गोरखपुर का। मतलब ये है कि आज पश्चिम दिशा से जो स्टेशन मिल रहे हैं वो बेहतर मिल रहे हैं मेरे यहाँ से। ये अनबिलीवेबल है, 310 से ज़्यादा किलोमीटर दूर का स्टेशन, 40 और 18 के सिग्नल क्वालिटी के साथ 5 एलिमेंट यागी एंटीना पर 90.7। न कम से रहे सावधान। हरिराम परिवार मसाले खरीदते वक्त पैक पर हरिराम परिवार की 90 किलोमीटर दूर 92.7। इसको फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत मुमकिन है कि ये प्रयागराज का हो, और फाइन ट्यून करने पे सिग्नल क्वालिटी 4713 अनबिलीवेबल। इसी पर देखते हैं कि और स्टेशन पकड़ रही है। जी बिल्कुल, अब डायरेक्टिविटी देखें, एक गोरखपुर का। अब देखें डायरेक्टिविटी कितनी बढ़िया, और सिग्नल क्वालिटी कितनी अच्छी कैच कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ नया साल का 5 एलिमेंट यागी एंटीना अगर 47 के आसपास सिग्नल कैच करता है तो बहुत बड़ी बात है। नए साल में अपने बच्चों के लिए कुछ आगे चलते हैं। 93.5 रेड FM अनबिलीवेबल 50-14, और इसको और फाइन ट्यून करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं और स्टेशन हैं कि नहीं इसी फ्रीक्वेंसी पे। जी हाँ, ऐसा बंदा भी हो जो कि ट्रैफिक मैनेज करने के लिए वहाँ खड़ा हो। देखिए लोगों को जबरदस्त रिसेप्शन। आगे चलते हैं। 93.8 नेपाल का, नेपाल का 94.3 स्टेशन देखते हैं। ये देखें, जो सिर्फ एक शुरुआत है। निश्चित तौर पर ये लखनऊ का है जो 150 से ज़्यादा किलोमीटर दूर हुआ। कानपुर और कैरम जैसी गेम्स और खेल में ये प्रयागराज। कुछ खास ट्रैवलिंग थ्रो, शॉट पुट, 50, 22, 23 फीवर। देखिए जबरदस्त रिसेप्शन, अनबिलीवेबल। सिर्फ 5 एलिमेंट यागी एंटीना के साथ। एपिक महोत्सव 94.5 देखते हैं डिस्टेंस स्टेशन पकड़ रहा है कि नहीं। हालांकि मेरी छत से इसकी ऊंचाई 10 फीट से कम होगी। जी नहीं, ये नेपाल का है। 95 पर 2 है, एक वाराणसी में, दूसरा कानपुर में। कानपुर 310 से ज़्यादा किलोमीटर दूर, वाराणसी 160 के आसपास। घुमाने की कोशिश करता हूँ। For live updates, log on to hindustantimes.com or visit the Hindustan Times page on YouTube, Facebook or Twitter to catch the 22nd Hindustan Times Leadership Summit 2024 live. और ये है वाराणसी का। बचपन में ही बचपन भूलना सीख जाते हैं। परिवार की खुशियां हैं पहले। नेपाल के स्टेशंस को हम स्किप करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है।
गाउँपालिका 3 गोठेचोर रोड देखिए सिग्नल क्वालिटी कितनी बेहतर है। दुर्गापुर मगर लुंगरी आगे गाउँपालिका 98.3 रेडी मिर्ची देखते हैं ये प्रिज्म चैंपियन ऑल वेदर सीमेंट हर मौसम में साथ, क्योंकि घर की है बात। प्रिज्म सीमेंट, दूर की सोच। बहू ने खाने में ये देखिए दूसरा आपके ड्रग्स का पैकेट ये 310 के आसपास किलोमीटर। अरेस्ट पे है तो और न्यूनतम डाउन पेमेंट पर आज ही नजदीकी बैंक आगे चलते हैं 91.1 पर पहुंचते हैं सीधा सॉरी 100.1 ये आकाशवाणी का गोरखपुर 10 किलो वाट का स्टेशन है। हालांकि इसके साथ इशू है, ये बढ़िया रिसेप्शन नहीं देता। आगे 100.3 ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। देखिए सिग्नल क्वालिटी बेहतर होती जा रही है। और 4623 बहुत जबरदस्त रिसेप्शन है 180 से ज्यादा किलोमीटर दूर के स्टेशन की। हंड्रेड 100.6 आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र 160 से ज्यादा किलोमीटर दूर। ये जो दूसरा पकड़ रहा है 100.7 FM रेनबो हो शायद, जी हाँ ये लखनऊ का 100.7 FM रेनबो है। 250 से ज्यादा किलोमीटर दूर। आप सिग्नल क्वालिटी देखें तब बेहतर। जिस क्षण से 101 आकाशवाणी का सुल्तानपुर केंद्र 10 किलोमीटर 10 किलोवाट का स्टेशन और ये 90 से ज्यादा किलोमीटर दूर है। और आप सिग्नल क्वालिटी देखें, मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जबरदस्त, आई कांट बिलीव दिस। 5540 जबरदस्त 90 किलोमीटर दूर से स्टेशन के 11.2 स्टेशन पकड़ रहा है। मुझे याद नहीं, शायद ये बांदा का स्टेशन है। 11.5 11.6 लखनऊ का विविध भारती 250 से ज्यादा किलोमीटर दूर। 11.9 आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 6 किलोवाट का 90 से ज्यादा किलोमीटर दूर। फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं। 3823 ये कहाँ का है? 102.1 मुझे याद नहीं है। 102.2 ये मौनाथ भंजन में विविध भारतीय सेवा का रिले स्टेशन है। 102.3 लखीमपुर खीरी 310 से ज्यादा किलोमीटर दूर FM रेनबो रिले स्टेशन है। लखनऊ इसलिए कह रहा है क्योंकि वो रिले करता है, बस सारा प्रसारण लखनऊ का ही होता है। 310 से ज्यादा किलोमीटर दूर। फिर से जुड़ चुके हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ से। आप आगे बढ़ते हैं। तो 2.8 ये भी FM रेनबो का रिले स्टेशन है और ये है रायबरेली में 180 से ज्यादा किलोमीटर दूर। फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं। वाओ ग्रेट। 4430 के आसपास ये FM रेनबो का रेलवे स्टेशन है। अमेठी में 120 किलोमीटर दूर और ये 50-21 का जबरदस्त सिग्नल दे रहा है। 3.7 ये विविध भारती का रेलवे स्टेशन है कानपुर में 310 से ज्यादा किलोमीटर दूर। और आप देखिए 310 किलोमीटर से दूर से ज्यादा का स्टेशन कितना बेहतर। एक दिन उनका फोन आया कि तुम्हारा एक गीत है सूरज हुआ मध्यम, अभी तक मेरे जहन में है। उस तरह से फिल्म मुझे मिली, कभी खुशी कभी गम। बहुत जबरदस्त है। फीवर FM लखनऊ फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं। बहुत जबरदस्त रिसेप्शन। 35-23 250 से ज्यादा किलोमीटर दूर का स्टेशन का 4.6 पे देखने कुछ मिलता है नहीं। फीवर
FM अलीगढ़ का, और मेरे ख्याल से 600 किलोमीटर के दूर आसपास दूर होगा ये। 104.8 जबरदस्त रेडियो सिटी कानपुर, 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर, 310 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है स्टेशन। फाइन ट्यून करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक इसके सिग्नल्स पहुँचते हैं। 4631 जबरदस्त। 106.4 FM तड़का, ये प्रयागराज में है। इसको ही फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं। 4623 जबरदस्त आगे। 107.2 मिर्ची लव लखनऊ, 250 से ज़्यादा किलोमीटर दूर, फाइन ट्यून करते हैं। 3425 107.8 रेडियो कबीर जी, ना के बराबर रिसेप्शन, और 107.9 पर एक नेपाली स्टेशन है। तो साथियों, जबकि FM की परिस्थितियां आज अनुकूल हैं, रिसेप्शन है 5 एलिमेंट यागी एंटीना का, वो भी अनबिलीवेबल है। मुझे ये उम्मीद थी कि 30 से ज़्यादा सिग्नल क्वालिटी और 20 से ज़्यादा सिग्नल टू नॉइस रेशियो ये नहीं दे पाएगा, लेकिन आज इसने बहुत बेहतर करके दिखाया है। और कोई एक कारण नहीं है, सिंपल टू मेक, आसानी से आप बना सकते हैं। घर से कोई सामान लेके बना सकते हैं, आपको एलिमेंट्स कैसे भी मिल जाए। आप चाहें तो PVC पाइप के ऊपर तार बांध के इसको बना लें, बस डायमेंशन सही होने चाहिए और ये एंटीना ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये ज़रूरी थी। नमस्कार।